2025 में आईफोन 13 लेना कैसा रहेगा? क्या ये आज भी वैल्यू फॉर मनी है या बेटर ऑप्शन अवेलेबल है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपको आईफोन 13 की जगह आईफोन 15 या 16 लेना चाहिए? आज की इस वीडियो में करेंगे डीप ब्रेकडाउन, जिसमें परफॉर्मेंस, कैमरा, सॉफ्टवेयर और कंपैरिजन करेंगे आईफोन 15 और 16 से। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो कि 2025 में आईफोन 13 लेना सही है या नहीं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आईफोन 13 को लॉन्च हुए लगभग 4 साल हो गए हैं। 2021 में सितंबर में ये लॉन्च हुआ था और इसके स्पेक्स कुछ इस तरह थे। ये फोन तब काफी पावरफुल था और एप्पल के डिजाइन और परफॉर्मेंस का एक सॉलिड कॉम्बिनेशन था। अब 2025 में इसमें लगी चिप की परफॉर्मेंस की बात करें, जो कि है A15 बायोनिक चिप, तो ये आज भी काफी कैपेबल है, क्योंकि गेमिंग हो या डेली ऐप जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, BGMI, COD, ये सब परफेक्ट चलते हैं। बट नए आईफोन के कंपैरिजन में थोड़ा गैप दिखता है, स्पेशली AI और कैमरा प्रोसेसिंग में। और अगर गीक बेंच स्कोर की बात करें 2025 में आईफोन 13, 15 और 16 की, तो आईफोन 13 सिंगल स्कोर में स्कोर करता है 1700, आईफोन 15 सिंगल कोर में स्कोर करता है 2300 और आईफोन 16 2800। आईफोन 13 का कैमरा डेली यूसेज के लिए अब भी सॉलिड है। डे लाइट में शॉर्ट क्रिस्प आते हैं और कलर भी नेचुरल मिलता है आपको, और वीडियो स्टेबलाइजेशन भी एप्पल के स्टैंडर्ड पर ही है। अब अगर कैमरा फीचर कंपैरिजन करें आईफोन 13 का आईफोन 15 और 16 से, तो आईफोन 13 में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर नहीं मिलता है, जो कि 15 या 16 में मिलता है आपको। आईफोन 13 में आपको सिनेमैटिक मोड 4K में नहीं मिलता है, पेरिस्कोप जूम नहीं मिलता है, जो कि आईफोन 16 प्रो का फीचर है, और नाइट मोड भी इतना अच्छा नहीं मिलता है। तो अगर कैमरा के हिसाब से बात करें तो कैजुअल यूजर्स के लिए बिल्कुल सही है, बट अगर आप रील या कंटेंट शूट करते हो तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आईफोन 13 की बैटरी और चार्जिंग के बारे में। अगर आप कैजुअल यूजर हैं तो आप एक बार चार्ज करने में फुल डे यूज कर सकते हैं, बट अगर आप हैवी यूजर हैं कि कैमरा का यूज या गेमिंग ज्यादा करते हैं, तो आपको एक बार तो चार्ज करना ही पड़ेगा। फास्ट चार्जिंग आपको 20 वॉट की मैक्स मिल जाती है और मैक्स सेफ चार्जिंग आपको 15 वॉट की मिल जाती है। अब अगर कंपैरिजन करें आईफोन 15 या 16 से, तो आईफोन 15 में आपको 27 वॉट की चार्जिंग मिलती है और आईफोन 16 में 30 वॉट की, तो थोड़ा स्लो चार्जिंग तो मिलेगा आपको इसमें। अब बात करते हैं मेन चीज की, जो कि है सॉफ्टवेयर सपोर्ट। देखिए, एप्पल सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए ही जाना जाता है। फॉर एग्जांपल, आईफोन 13 जो कि 2021 में लॉन्च हुआ था, उसको आज भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट मिल रहे हैं। बट अगर आप आईफोन 13 अब 2025 में खरीदते हैं, तो अब आपको दो सॉफ्टवेयर के मेजर अपडेट मिलेंगे, एक iOS 19 और एक iOS 20, जो कि होगा मेजर लास्ट अपडेट। मतलब एटलीस्ट आपको 2 साल और लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। अब कंपैरिजन करते हैं आईफोन 13, आईफोन 15 और आईफोन 16 का। अब एक कंपैरिजन टेबल आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, जिसमें आईफोन 13, 15 और 16 का कंपैरिजन किया गया है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तीनों का, तो आईफोन 13 में आपको A15 की बायोनिक चिप मिलती है, आईफोन 15 में आपको A16 की बायोनिक चिप मिलती है और आईफोन 16 में आपको A18 Pro 3nm AI चिप मिलती है। बाकी डिस्प्ले आपको आईफोन 13 और 15 में सेम मिलेगा, बट आईफोन 16 में आपको 20 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलेगा। बाकी कैमरे की बात करें, जो कि एक मेजर अपडेट है, तो आईफोन 13 में आपको 12 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिलेगा और आईफोन 15 में आपको 48 मेगापिक्सल का मेन और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा। वहीं पर आईफोन 16 में आपको 48 मेगापिक्सल प्लस AI जूम लेंसेज मिलेंगे। अब डायनेमिक आईलाइन की बात करें, तो आईफोन 13 में आपको कोई डायनेमिक आईलाइन नहीं मिलेगा और आईफोन 15 और 16 में भी ये मिलेगा। बाकी बैटरी की बात करें तो आपको आईफोन 13 और 15 में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, वहीं पे आईफोन 16 में आपको एक बड़ा डिफरेंस मिलेगा। वहीं पे चार्जिंग की बात करें तो आईफोन 15 और 16 के मुकाबले आपको आईफोन 13 में काफी स्लो चार्जिंग मिलने वाली है। और OS सपोर्ट की बात करें तो आईफोन 13 में 2 साल का, आईफोन 15 में 3 से 4 साल का और आईफोन 16 में आपको 5 साल का मिलना बाकी है। बाकी प्राइस की बात करें, जो कि मेन बात भी है, तो आईफोन 13 आपको 35 से 45K तक मिल जाएगा। वहीं पे आईफोन 15 आपको 55 से 60K तक मिलेगा और आईफोन 16 आपको 70 से 80K तक। तो आईफोन 13 एक बेस्ट बजट आईफोन है 2025 में। बट हाँ, अगर आप फ्यूचर प्रूफ सोच रहे हैं तो आईफोन 15 या 16 बेटर ऑप्शन रहेगा। अब फ्यूचर प्रूफ से मेरा मतलब है कि अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, AI फीचर्स ये सब मैटर करते हैं, तो आप आईफोन 15 या 16 पे इन्वेस्ट करिए। बट अगर आप एक रेगुलर यूजर है, स्टूडेंट है, आपको बस एक बढ़िया फोन चाहिए जो कि आप 4 से 5 साल तक यूज कर सकें बिना लैग या जिटर के, तो आईफोन 13 एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। अब 2025 में आईफोन 13 का प्राइस आपको अलग अलग जगह अलग अलग रेट में मिल जाएगा। देखिए, अगर आप ब्रांड न्यू लेने का सोच रहे हैं तो आपको इसका प्राइस 40 से 45 हजार तक मिलेगा। बट अगर आप रिफर्बिश लेने का सोच रहे हैं तो ये आपको 30 हजार से लेकर 35 हजार तक मिलेगा। वहीं पे OLX या कैशिफाई पे आपको ये 25 से 30 हजार तक भी मिल सकता है। देखिए, मार्केट में डिमांड अभी भी है, स्पेशली स्टूडेंट्स एंड एंट्री लेवल एप्पल यूजर्स के लिए। देखिए, आईफोन 13 लेना चाहिए या नहीं, ये डिपेंड करता है आपके यूज केस पे। तो अगर आप स्टूडेंट है और आपका बहुत टाइट बजट है, तो आप आईफोन 13 ले सकते हैं। इंस्टाग्राम ब्राउजिंग, कॉलिंग, मीटिंग, बेसिक टास्क, ये सब बहुत स्मूथ चलेंगे और आपको एप्पल का इकोसिस्टम भी एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। बट अगर आप हार्ड कोर गेमर हैं, फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस नहीं रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपका 30 से 35 हजार तक बजट है और आप एक सॉलिड फोन चाहते हो, तो आईफोन 13 एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है।
इसमें आपको बहुत से लेटेस्ट फीचर्स तो नहीं मिलेंगे, बट हाँ डेली यूज के लिए और एक लॉन्ग टर्म पावर पैक फोन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका बजट इशू नहीं है तो आप आईफोन 15 या 16 ही लीजिए। उम्मीद है आपकी आईफोन 13 लेने या ना लेने की कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। और इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करना है जो आईफोन 13 लेने का सोच रहा है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, और ऐसे ही ऑनेस्ट टेक कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।